Biru Mangalam Goto Vari Mangalam Kunde Dharmostu Mangalam Sarvamangal Mangalam Sarvakalyani Karikam Pradhanam Sarvadharmanam Janam Jayatu Jiva Jiva Labham Jinavadvasen Nidhitam Devindevindevandam Vandeyam Savyadasisham। पैंतीसवीं गाथा का पाठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 100। वद समिति गोत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोया चारे तम बहुभेया नायभाव संवर विशेषा समिति गोप्ति दक्षिधर अनुपेक्षा चारित्र्य पर जैन परिसय बहुभे संवर भाव वनि जिमति। 12 भावना की चर्चा के अंतर्गत बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा कर अपनी चल रही थी। प्रश्न क्रमांक 164। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यहाँ पे कहा था कि बोधि माने सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करना इस भव में महादुर्लभ है। दुर्लभता का अर्थ है कि सामान्यतः जो जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं उनको आत्म तत्व की रुचि नहीं, इस अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन आदि है वो महादुर्लभ है। लेकिन प्राप्त करने की अपेक्षा देखा जाए, प्रकट करने की अपेक्षा देखा जाए तो जगत का सबसे सहज और सरल कार्य वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि ये अपना स्वभाव है। अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वास्तव में वह दुर्लभ नहीं है। लेकिन चूंकि अनादिकाल से जीव की पर में इष्ट की कल्पना है, पर में जो बुद्धि है, उस कारण से जो सम्यक दर्शन आदि है वो दुर्लभ है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 164 दूसरा पैराग्राफ है। तथा मनुष्य भव की दुर्लभता के विषय में कहा है अशुभ परिणामों की बहुलता। माने मनुष्य भव की भी दुर्लभता क्यों है? क्योंकि अशुभ परिणामों की बहुलता है। पहले गुण स्थान में अपन ने जब पहले गुण स्थान का विषय देखा था तो शुभ, अशुभ, शुभ और शुद्ध इन 3 उपयोगों की चर्चा देखी थी। कि पहले इस गुण स्थान से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक किसकी मुख्यता है? शुभ अशुभ की नहीं, अशुभ उपयोग। चौथे गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक शुभ उपयोग की और 7वें गुण स्थान से आगे शुद्ध उपयोग की मुख्यता। तो देखिए अशुभ परिणामों की बहुलता। अशुभ परिणामों की बहुलता के कारण मनुष्य भव कैसा है? प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि जीव अनादिकाल से पहले गुण स्थान में ही है। पहले गुण स्थान में अशुभ परिणामों की बहुलता रहती है। पंच इंद्रिय के विषयों में ही बुद्धि रत रहती है, कषायों में बुद्धि रत रहती है, तो अशुभ परिणामों की बहुलता है। और अशुभ परिणामों की बहुलता के कारण यह जीव मनुष्य गति को अथवा मनुष्य भव को प्राप्त नहीं कर पाता। अनंत काल तो त्रिंच गति में ही बीत गया निगोद में, तो अनंत काल तो उसी जगह जाता जा रहा है। फिर
उस निगोद अवस्था से भी बाहर आया तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन्हीं अवस्थाओं में जीव अनंत अनंत काल तक भटकता रहा। फिर उसमें भी महाभाग का कोई उदय हो तो 5 इंद्रिय प्राप्त करता है, संगी पदे को प्राप्त होता है। तो उसमें भी फिर देव है, नारकी है, त्रेंच गति के जीव हैं, अरे इतने सब में से मनुष्य भव प्राप्त करना। अब जो मनुष्य भव की दुर्लभता समझ रहे हैं, उसमें भी जैन कुल उत्तम बुद्धि प्राप्त होना कल अपने देखा था, तो वो सब तो और अत्यंत अत्यंत उत्तरोत्तर दुर्लभ है। लेकिन अशुभ परिणामों की बहुलता, ये पहला कारण। दूसरा, संसार की विशालता। संसार की विशालता माने 3 लोग 14 राजू प्रमाण है, वो विशालता नहीं। संसार की विशालता माने ये जो राग द्वेष का संसरण है वो उसका विस्तार कितना, अनंत अनंत विस्तार है, और उसके कारण वो जीव अलग अलग भवों में भटकता है। तो वो संसार अथवा पंच परावर्तन रूप जो संसार है, उसकी विशालता कितनी बड़ी है। तो संसार की विशालता, योनियों की अत्यंत विपुलता। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनि। 84 लाख योनियों में प्रत्येक योनि में भी यदि एक बार भी जन्म ले तो अगला मनुष्य भव कब प्राप्त होगा? 83,999,000। अरे इतनी योनियों के बाद फिर नंबर आएगा ना मनुष्य योनि का। जरूरी नहीं है, उसमें भी जरूरी नहीं, उसमें भी जरूर तो पंच परावर्तन का स्वरूप तो अपन समझ कर आई, उसमें भी जरूरी नहीं है। देखिए, तो अशुभ परिणामों की बहुलता, संसार की विशालता और योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहुत दुर्लभ करते हैं। अरे विचार करके देखें तो आज ये जो मनुष्य भव हमें प्राप्त हुआ है, आज इस मंदिर में अपन बैठे हैं, स्वाध्याय का श्रवण कर रहे हैं, ये महा दुर्लभ है। अरे अनंत अनंत काल में अब जाकर के आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है, और अब ये अवसर चला जाएगा तो फिर अगली बार कब ये अवसर प्राप्त हो इसका कोई ठिकाना नहीं। अनंत काल व्यतीत तो हो जाए तो भी ये बात सुनने को मिले कि नहीं मिले उसका भरोसा नहीं। इसलिए कहा ना कि ये अवसर चूकने योग्य नहीं। ये आप कितनी परेशानी अपनी गिना सकते हैं, साहब ये परेशानी इस कारण नहीं कर पा रहा हूँ, ये परेशानी है इस कारण नहीं कर पा रहा हूँ, बहाने बनाता कि आपकी कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अनंत काल के सामने वो बड़ी हो सकती है? कुछ भी नहीं है। यानी गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं। साहब बीमारी बनी रहती है, इस कारण धर्म नहीं कर पाते हैं, परिवार की उलझने हैं, इस कारण धर्म नहीं कर पाते हैं, व्यापार आदि की उलझने हैं, इस कारण धर्म नहीं कर पाते हैं। जितने भी हम कारण गिनाने वाले हैं, कि क्या वो ये सुनने वाले हैं कि नहीं अनंत भव में तो कुछ काल कम कर दी, कि चलो अगले भव में दोबारा मौका दे देंगे, कि आपके कारणों की वजह से ये काल कम होने वाला नहीं। इसलिए ये अवसर चूकने योग्य नहीं। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन वह धर्म से दूर करने में कारण बन जाए, इतने समर्थ नहीं। देखो, तो मनुष्य भव की दुर्लभता, ये अशुभ परिणामों की बहुलता, संसार की विशालता और योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहु दुर्लभ करते। अब देखिए, बोधि और समाधि का लक्षण कहते हैं, प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, वह बोधि। माने अनादि काल से कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और आज उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त किया, तो इसका अर्थ हुआ बोधि। कहते हैं बोध को प्राप्त होना। तो बोध को प्राप्त होना माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होना। जैसे बौद्ध धर्म में भी कहते हैं गौतम बुद्ध ने वो वृक्ष के नीचे बोधि को प्राप्त किया,
अब वहां तो बोधि माने आत्मज्ञान प्राप्ति किया, वो उनकी अलग बात, लेकिन बोधि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त होना, इसका अर्थ है बोधि को प्राप्त होना। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो प्राप्त हो गए, लेकिन अब उसकी सुरक्षा करना, तो एक बार यदि प्राप्त हो गए हैं तो अब वो दोबारा छूटना ये वो कमाई है जो अगले भव में ले जाने योग्य है। बाकी तो सारी कमाई नहीं रह जाने वाली है। एक जो कमाई अपने साथ ले जाने योग्य है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। तो सम्यक दर्शन आदि को ही निर्विघ्न रूप से अन्य भव में साथ ले जाना वह समाधि है। तो क्या परिभाषा दी समाधि की? ये परिभाषा आपको और कहीं पढ़ने को मिलेगी? साहब समाधि में तो वरण की बात होती है ना, यहाँ तो शब्द का ही प्रयोग नहीं किया वरण। क्या लिखा समाधि में कि सम्यक दर्शन आदि को अगले भव में निर्विघ्न रूप से ले जाना, इसका नाम समाधि है। और हम किसको समाधि मानकर बैठे? साहब अंतिम समय आएगा तो तब खाना पीना छोड़ देंगे, बाहर की चीजें छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे तो समाधि हो जाएगी। करा देंगे कोई करा देगा, उसका नाम समाधि है। समाधि किसका नाम? साल के पहले दिन रुपयों को प्राप्त किया, रुपये अर्जन किए, अब साल भर उसको बचाते हुए अगले साल तक ले जाना, इसका नाम समाधि है। अब कोई कहे कि नहीं वो तो 31 दिसंबर को देखेंगे क्या होगा, तो 31 दिसंबर तक यदि देखेंगे तो जो 1 जनवरी को रुपए कमाए थे वो बचेंगे। और कोई करता है जगत में कि वो तो जैसे ही रुपयों का अर्जन हुआ तुरंत उसको बचाने की ओर अपनी बुद्धि दौड़ने लग जाती है। बैंक में डालना है, एफडी करना है, ये करना है, वो करना है, तो वहां तो अपना उपयोग बराबर काम करता है, वहां तो अपनी बुद्धि बराबर काम करती है। अरे एक एक पाई का हिसाब व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो वहां पे तो कोई ऐसा नहीं करता है कि 1 जनवरी का कमाया हुआ धन वो 31 दिसंबर को देखेंगे क्या होगा। और अपने जीवन के साथ जो जाना है अंतिम समय में देखा जाएगा क्या होगा, कि अरे अंतिम समय में कुछ होने वाला नहीं है, समाधि जीवन भर करने वाली चीज है, अंतिम समय में काम आने वाली है। कोई तीसरा व्यक्ति आकर के समाधि करा देगा, ये इस भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि अपनी संपत्ति तो अपने पास है ना, उस संपत्ति को कोई और दे भी नहीं सकता है। और गजब बात है कि उस संपत्ति को कोई और ले भी नहीं सकता। कोई संपत्ति ले नहीं सकता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी संपत्ति अपने पास सुरक्षित है और कोई उसको दूसरा दे भी नहीं सकता। बात पकड़ में आ रही है? इसका नाम समाधि। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होना, ये बोधि, और उस बोधि को सुरक्षित रखकर आगामी भव में ले जाना, ये इसका नाम है समाधि। तो आप कहेंगे साहब सम्यक दर्शन तो अभी हुआ ही नहीं है, समाधि कैसे होगी? इसका ये श्रद्धान आपको हो गया कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब नियम से अभी मिथ्या दृष्टि कि अरे जिसको आत्म तत्व की रुचि हुई है तो सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दर्शन का तो लक्षण यही कहा है। जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी है वह सम्यक दृष्टि है, जैसे 7 तत्व का श्रद्धान है वह सम्यक दृष्टि है। तो आप क्यों ही शंका करते हो कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं? तो साहब आज से घोषणा करवा दे कि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन किसी घोषणा का मोहताज नहीं है। जब तक मंदिर में सबके सामने सिद्ध नहीं हो जाएगी सम्यक दृष्टि हूँ, तो तब तक सम्यक दृष्टि नहीं मानी। अरे इसका नाम सम्यक दर्शन थोड़ी है। किसी के मानने ना मानने थोड़ी कोई ज्यादा कम ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा तो हो जाएगा, और होगा तो छुड़ा जाएगा, बढ़ जाएगा। दादा भी उदाहरण देते, पंडित जी साहब भी उदाहरण देते हैं कि जैसे आपको हीरे की प्राप्ति हो जाए या बहुत संपत्ति की प्राप्ति हो जाए तो आप नगर नगर में उसकी घोषणा करते फिरेंगे।
कि अरे मेरे पास 1 करोड़ का हीरा है, मेरे पास 1 करोड़ का हीरा है, गुप्त उसका भूल दिखाते फिरेंगे इसको जगत में, समाज में, कि क्या करेंगे। बातें फिरो तो लूट जाओगे, पागल कहेंगे। लूट जाओगे तो कि जगत में उसको दिखाते हुए नहीं फिरोगे, गुप्त उसका आने दिया जाता है। और दिखाते फिरोगे तो कितने लोग कहेंगे हैं नकली। जगत में प्रदर्शन करने जाओगे तो लोग तो बातें करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लोग तो नकली भी बोलेंगे, पागल भी बोलेंगे, और जिसकी दृष्टि पड़ जाएगी वो चुराने का प्रयास भी करेगा। माने यदि जगत में अपने को संपत्ति प्राप्त होती है, कोई बहुमूल्य चीज होती है, तो उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्या करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य हमारी निधि है, ये वास्तव में खजाना है। तो इस खजाने का प्रदर्शन करना है कि इस खजाने का आनंद लेना है? आनंद लेना। पहले तो स्वयं निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, तुम्हें शंका है क्या सही दुनिया क्या करेगा, अपने पे ही विश्वास नहीं है। विचार कर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये हमारी निधि है, ये हमारा स्वभाव है। जैसे जानना, ये हमारा स्वभाव है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मेरा स्वभाव है। मिथ्यात्व हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव रूप परिणमन है कि आज हुआ है कल चला जाए, लेकिन जानना देखना मेरा स्वभाव। आत्म स्वरूप का श्रद्धान होना, ये मेरा स्वभाव, ये सदा काल मेरे साथ रहने वाला, ये वास्तविक मेरी निधि है। तो इस निधि की सुरक्षा करना, इसका नाम समाधि। और उस निधि की सुरक्षा करने के उपाय क्या है कि ये तत्व ज्ञान होना, ये स्वाध्याय होना, आत्म स्वरूप में एकाग्रता होना, ये उस निधि को अगले भक्त तक ले जाने के उपाय। तो धीरे धीरे करके विषयों से निवृत्ति होती है, कषायों से निवृत्ति होती है। तो जैसे जैसे विषय कषायों से निवृत्ति होती चली जाती है, अपनी निधि और सुरक्षित होती चली जाती है। एक गारंटी अपने पास हो जाती है कि अब ये निधि और कहीं जाने वाली नहीं। तो जब तक ये विषय कषायों में हम उलझे रहेंगे, जब तक उसमें सुख बुद्धि बनी रहेगी, तब तक वो निधि भी हमसे और दूर होती जाए। ठीक, घासीदास आए थे स्टेशन मंदिर गुना में, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो, कोई क्या करेगा। 1 घंटे से उनके परवाह निधि कोई क्या करेगा, अब कहने को कोई क्या करेगा। देखिए, अब बोधि प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना वह बोधि है, और उनको ही निर्विघ्न रूप से नीचे वाला 164 क्लिक करो, पृष्ठ क्रमांक 164 अंतिम दूसरा पैराग्राफ। और उन्हीं सम्यक दर्शन आदि को निर्विघ्न रूप से अन्य भ्रम में सांस ले जाना वह समाधि है। इस प्रकार संक्षेप में बोधि अर्थात बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा समाप्त। चलिए अगली भावना के ऊपर चलते हैं, धर्म अनुप्रेक्षा। अब धर्म अनुप्रेक्षा कहते हैं वह इस प्रकार है, संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके। कौन से जीव का? गिरते हुए, संसार में गिरते हुए जीव का। कौन गिर रहा है संसार में? कह रहे वो जो मंदिर नहीं आते हैं वो गिर रहे हैं, वो जो आलू प्याज खाते हैं वो गिर रहे हैं, जो रात्रि भोजन करते हैं वो गिर रहे हैं। अरे वो जो गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, उनसे मेरा क्या नाम। लेकिन अपनी ओर दृष्टि जाती है कि नहीं जाती है? ये धर्म की आवश्यकता किसको है? साहब उनको है, उनको है, उनको है, मुझे में छूट गया कि बाकी सबको तो है, मुझे है या नहीं है इसकी खबर नहीं है, इसका निर्णय नहीं। मानी विचार, तो संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है धर्म किसका नाम है? कि जो संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख में धरता है, उसका नाम क्या है? धर्म।
माने धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है, साक्षात मोक्ष को देने वाला है। और आज हम इसी धर्म से पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि अरे कहाँ धर्म धर्म की बातें करते रहते, कोई और बातें करते हैं। किसी और की बातें करना माने संसार में गिरते हुए प्राणी, इसका नाम संसार में गिरना है। धर्म के प्रति अरुचि होना, इसका नाम संसार में गिरता हुआ प्राणी। आत्म तत्व के प्रति अरुचि होना, आत्म तत्व माने स्वयं के प्रति अरुचि होना, ये संसार में गिरते हुए प्राणी। बात पकड़ना है। देखिए, तो जो मोक्ष पद में धरता है वह धर्म है, उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। वास्तव में तो धर्म एक ही प्रकार का, समझाने की अपेक्षा धर्म के अनेक प्रकार से भेद करके समझाए जाते हैं। अभी 10 लक्षण पर्व आएंगे तो 10 प्रकार के धर्म। अब यहाँ पे श्रावक धर्म और मुनि धर्म, इस 2 प्रकार के धर्म करके बताया जाएगा। माने धर्म तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसको भेद करके अनेक प्रकार से समझाया जाता है। समझाने की अपेक्षा भेद है, लेकिन प्राप्त करने की अपेक्षा, प्रकट करने की अपेक्षा 10 धर्म प्रकट होंगे कि एक ही धर्म प्रकट होगा। ये धर्म तो एक ही प्रकट होगा, और उसको देखने के नजरिए क्षमा के एंगल से देखा जाएगा तो क्षमा धर्म दिखाई देगा, मार्दव के एंगल से देखेंगे तो मार्दव धर्म दिखाई देगा। लेकिन धर्म कितने हैं? वो वीतराग परिणति तो एक ही है। जब वो वीतराग परिणति प्रकट होती है तो क्षमा भी होती है, मार्दव भी प्रकट होता है, आर्जव भी, सरलता भी होती है, सुचिता भी होती है। बात पकड़ में आ रही है। श्रावक धर्म भी हो जाएगा, मुनि धर्म भी होगा, उस वीतराग परिणति का नाम धर्म। देखिए, तो उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त, ये 2 भेद। कौन से? गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। माने गृहस्थ दशा में रहते हुए धर्म का पालन किस प्रकार से किया जाता है कि उसका वर्णन गृहस्थ धर्म में किया जाएगा। और घर गृहस्थी को छोड़ करके मुनि अवस्था धारण करके, नग्न अवस्था धारण करके कैसे धर्म का पालन किया जाता है उसका वर्णन मुनि धर्म में किया जाए। तो इसमें दोनों ही धर्म में एक कॉमन बात क्या है? पढ़ के बताइए। अहिंसा लक्षण। अहिंसा लक्षण युक्त, चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे मुनि धर्म हो, दोनों में ही कॉमन क्या है? अहिंसा लक्षण युक्त। धर्म का एक मूल उद्देश्य अहिंसा। अब अहिंसा की यदि अपन व्याख्या करें तो अहिंसा, हिंसा का पाठ कहाँ तक जाएगा? कि पर जीवों की हिंसा नहीं करना, इसका नाम अहिंसा है। ये तो बहुत स्थूल कथन है। जैन धर्म की हिंसा कहाँ से प्रारंभ होती है? अपनी आत्मा का भ्रांत करना, आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। माने जैन धर्म मात्र उस जीव की हिंसा कर देना, उसको हिंसा नहीं कहता है। वो तो हिंसा है ही, लेकिन वो जीव जिंदा हो, लेकिन मन में यदि विचार आ गया है तो उसका नाम भी क्या है? हिंसा। हिंसा का प्रारंभ कहाँ पे हो गया? कि अपने परिणामों में ही हो गया, भाव कर्म में ही हिंसा का प्रारंभ हो गया। तो अहिंसा का प्रारंभ भी कहाँ से होगा? कि वो भी अपने अंदर ही होने वाला है। कि राग द्वेष की परिणामों की उत्पत्ति, इसका नाम हिंसा। तो राग द्वेष की उत्पत्ति नाम होना अहिंसा। और ऐसे अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, ये दोनों होते। मूल उद्देश्य वहां पे अहिंसा। और अहिंसा भी कि राग द्वेष से बचना। राग द्वेष से बचना माने विषय कषायों से बचना। 5 इंद्रिय के विषयों में उलझेगा तो राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। तो राग द्वेष की उत्पत्ति से बचना माने विषय कषायों से बचना। 5 इंद्रिय के विषयों से बचेगा तो राग द्वेष से निवृत्ति होगी। कषायों से बचेगा तो राग द्वेष की निवृत्ति होगी। तो एक अहिंसा शब्द कह करके ये सारी चीजें उसमें गर्भित होगी।
ठीक है। तो अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त उत्तम क्षमादि लक्षण युक्त, ये 10 भेद हो गए। पहले 2 भेद करके बताए, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। अब 10 भेद कौन कौन से? उत्तम क्षमादि जो 10 भेद है, तो उत्तम क्षमादि लक्षण युक्त। तीसरा भेद निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार। तो धर्म कितने? 2 प्रकार के हो गए, चाहे निश्चय वाला कर लो चाहे व्यवहार वाला कर लो। अरे भाई ऐसा दोनों को धर्म नहीं है। दोनों को धर्म ये धर्म तो एक ही है, उसको कहने के तरीके 2 प्रकार के, ठीक है। तो निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयात्मक अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। पहले भेद करके बताए, 2 भेद किए, गृहस्थ धर्म मुनि धर्म। 10 भेद करके बताए उत्तम क्षमादि, फिर 2 भेद करके बताए निश्चय और व्यवहार, फिर अंत में कहा कि धर्म तो एक ही आत्मा का परिणाम। क्या? शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम, कि उसका नाम क्या है? धर्म। कितने प्रकार का धर्म? मोह क्षोभ से रहित होकर आत्मा का परिणाम होना, वही वास्तव में धर्म है। अन्य कुछ धर्म नहीं, बस ही का नाम धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म हो गया। कि जब अपने स्वभाव को प्राप्त होगा, मोह क्षोभ से रहित होगा, तो बाहर में जो अहिंसा की परिणति है, उत्तम क्षमा आदि की जो परिणति है, वो सब सहज ही प्रकट होने वाली है, ठीक है। देख, इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से, अब इस धर्म की यदि प्राप्ति ना हो तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? तो अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुआ तो भी तो सही सलामत है ना। तो जैसे अनादिकाल से संसार में भटकते आए हैं, अनंत काल तक वैसे ही संसार में भटकते हैं। कभी कभी जैसे जीवन में दुखों की विपुलता हो जाए, माने थोड़े दुख बढ़ जाए, तो मन में एक विचार आता है कि हे भगवान, ये दुख कब दूर हो? उठा ले हमें। क्यों उठा ले? क्योंकि अब ये दुख सहन नहीं होते। कि अरे अब मनुष्य भक्त में जो दुख प्राप्त हो रहे हैं वो आपसे सहन नहीं हो रहे हैं। अभी तो नरक गति इंतजार कर रही है, त्रियंच गति इंतजार कर रही है कि वहां के दुख सहन हो जाए। कि चलो भगवान ने कदाचित आपकी बात मान भी ली और यहाँ से उठा भी लिया, तो कहाँ लेके जाएंगे? कि आगे तो और नरक गति आने वाली है, त्रियंच गति आने वाली है, निगोध दशा आने वाली है, वहां से कौन उठाएगा? निगोध अवस्था में पहुंच जाएंगे तो अनंत काल तक तो भगवान भी देखने वाले नहीं है, कौन उठाएगा वहां से? मानी ये बात तो पक्की है कि हर जीव के अंदर ये परिणाम तो आता है कि हम ये दुख से दूर होना है। अब लेकिन दुख से दूर होने का सच्चा उपाय करे तो दुख से दूर हो, उल्टा उपाय करेगा तो और दुख के नजदीकी ही जाने वाला है। दुखों को बढ़ाने का उपाय है। देखेगा तुमने आत्मा पड़ी, आत्मा क्यों ना पड़े? एक आत्मा ही तो इस दुखों से दूर करने का उपाय है। अब उसी आत्मा को भूल जाएंगे और अनादिकाल से भूलते आए हैं तो उसी का तो परिणाम ही मिल रहा है। जैसे नरक को त्रियंच गति का बंद कर दिया है, उसको नमो कर्म नहीं फालतू काम बंद करो। अपने अपने परिणामों का विचार कर, अपने अपने परिणामों को टटोल। देख, इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत भूतकाल में क्या हुआ कि वनस्पति में 7 लाख, नित्य तथा इतर निगोद वनस्पतियों में 7-7 लाख, पृथ्वी काय में 7 लाख, जल काय में 7 लाख, तेज काय में 7 लाख, वायु काय में 7 लाख, प्रत्येक वनस्पति में 10 लाख, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर इंद्रिय में 2-2 लाख, देव, नारकी और त्रियंच में
4-4 लाख तथा मनुष्य में 14 लाख। इस प्रकार इस गाथा में कहे अनुसार 84 लाख योनियों में परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए जीव ने भ्रमण किया है। अनादि काल से आज तक कितनी योनियों में? 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। एक ही काल, जन्म मरण। इस भव में पैदा हुए, अगले भव में जन्म हो गया, फिर अगले भव में, फिर अगले भव में। ये श्रृंखला कब से चली आ रही है? अनादि काल से। कितना काल व्यतीत हो गया है? करोड़ों भव के बाद मिलता है जैन कुल। अगर वो जैन कुल मिल जाए, उसमें 5 इंद्रिय सही सरल मिल जाए, दिमाग से हम बोला है। कल देखी थी अपन ने दुर्लभता बोली, दुर्लभ के अंतर्गत उत्तरोत्तर दुर्लभ है। यानी आज तो अपन यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब गंभीरता से शांति से विचार करने वाली बात है। तो कितने बैठे हैं? आप सोच लो कितने महाभाग्य का उदय है। बात यह है कि क्यों भटकता आया है? भावना सबकी गलती है कि धर्म से दूर रहने के कारण, जिसके जीवन में धर्म का अभाव है कि वह अनादि काल से भटकता आया है। तो मैं अनादि काल से क्यों भटकता आया? क्योंकि आज तक ये धर्म के स्वरूप को नहीं समझा, धर्म से दूर रहा, इसलिए आज तक इन 84 लाख योनियों में भटकता आया हूँ। ये तो अपने भूतकाल का ट्रेलर दिया है, ये भूतकाल को दिखाया है कि देखो भूतकाल तो ऐसा रहा है, वर्तमान के अब भविष्य कैसा चाहते हो उसका निर्णय आज वर्तमान में आपको करना है। तो आचार्य तो भूतकाल दिखा सकते हैं, अभी करना है, कल नहीं। क्यों उसको आई और नहीं आई कुछ गारंटी नहीं, भरोसा नहीं। आचार्य तो भूतकाल दिखा सकते हैं, उन्होंने भूतकाल दिखा दिया कि भूतकाल तो ऐसा रहा है, अब भविष्य काल कैसा चाहिए वर्तमान में निर्णय करो कि वो वर्तमान में आपको निर्णय करना पड़ेगा। देखिए, तो इस प्रकार इस गाथा में कहे अनुसार 84 लाख योनियों में परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत, जो पारमार्थिक सुख था कि उससे विपरीत विषय कषायों में उलझा। तो पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया। जब जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है तब क्या होता है? राजाधिराज, अर्धमांडलिक, महामांडलिक, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, गणधर देव और तीर्थंकर परम देव के पद तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणक गर्भ, जन्म और तप तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। अभी आचार्य ने भविष्य दिखा कि पहले भूतकाल दिखा दिया कि धर्म से दूर रहने के कारण ये अवस्थाएं हुई, और यदि वर्तमान में भी धर्म से दूर रहे तो भविष्य भी कैसा होगा? 84 लाख योनियों में ही भटकने वाला है। अब दूसरा भविष्य, एक तो ये भविष्य है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसा चला आ रहा है वैसा और चलता रहेगा। अब लेकिन दूसरा भविष्य आचार्य ने दिखाया कि यदि ऐसा भविष्य नहीं चाहते हो तो दूसरा ऐसा भविष्य भी प्राप्त हो सकता है जिसमें अरहंत और सिद्ध पद की गारंटी। वो अरहंत सिद्ध पद को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा कि पंचेंद्रिय के विषय सुख को छोड़ करके जो पारमार्थिक सुख है वो कहाँ है? स्वयं के भीतर है। तो स्वयं को पहचानना है, इतना सा कार्य है।
स्वयं को यदि पहचानोगे तो उसका फल क्या मिलने वाला है कि अरहंत सिद्ध पद को प्राप्त हो। वो अरहंत सिद्ध पद भी कैसे प्राप्त होंगे? अपने स्वभाव जो महान आत्मा होती है सब राजा, चक्रवर्ती, आदि तीर्थंकर पद, ये सब किसको प्राप्त होते हैं? कि जिनको इन पदों का लोभ है, लालच है, उनको ये पद 3 काल में भी प्राप्त नहीं होते हैं। अन्नदाता उनका बंद हो गया। कि अरे जिनको इन पदों की अभिलाषा नहीं है तो ये पद उनके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। बंधन देखता है उन्हें, कंटाला लगता है। बात पकड़ना नहीं। देखिए कि जब जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती, माने जब जीव अपने जीवन में इस धर्म को प्राप्त करता है तो क्या होता है? अभी सुंदर भविष्य, ये ऐसा भविष्य आपको चाहिए हो तो क्या करो कि धर्म की प्राप्ति करो। धर्म की प्राप्ति करो माने अपने स्वभाव को प्राप्त करो। तो ऐसे धर्म की प्राप्ति होगी तो क्या होगा कि राजाधिराज, अर्धमांडलिक, महामांडलिक, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, गर्धर देव और तीर्थंकर परम देव के पद, इन सब पदों की प्राप्ति उस जीव को होती। तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याण, गर्भ, जन्म और तप। अभी तक तो हम अन्य तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, कल्याण बनाते हैं, लेकिन यदि ये धर्म की प्राप्ति होगी तो फिर किसके कल्याणक मनाए जाएंगे? आपके कल्याणक भी मनाए जाएंगे, हमारे कल्याणक भी मनाए जाएंगे। ठीक है, तब ये विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थान को अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। ये धर्म का पद। देखिए, इस कारण धर्म ही परम रस का रसायन, निधियों का निधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि है। जगत में जीव जिन जिन चीजों के पीछे भागता है, सब अमृत मिल जाए, चिंतामणि मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, क्या होगा? मिल जाएगा तो चिंतामणि रत्न आपके हाथों में आ गया, क्या मांगोगे आप? अधिक से अधिक क्या मांग पाओगे? अधिक से अधिक भी क्या होगा कि चक्रवर्ती बन जाओ, चक्रवर्ती सा वैभव हो जाए, ये हो गया। अब जितना परिग्रह उसका बल भी उतना अधिक। माने गंभीरता से विचार करके देखा जाए कि कल्प वृक्ष होता तो ऐसा हो जाता, चिंतामणि होती तो ऐसा हो जाता, अमृत मिल जाता तो ऐसा हो जाता। क्या होगा? अमृत मिल जाएगा, हिसाब में कभी नहीं मरूंगा। कभी नहीं मरोगे तो क्या होगा? ये अभी 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, उसके दुख सहन हो रहे हैं आपको। पल पल में तो ये भावना हो जाती है कि अब इन दुखों से छूटने का कोई उपाय बन जाए। तो यदि सुखी होना है तो एकमात्र उपाय सुखी होने का क्या है कि वो धर्म ही है, सम्यक्त्व ही है। ये निर्णय करना पड़ेगा। आप जितने उपाय बाहर में बनाएंगे वो कोई भी सुखी करने वाले नहीं है। यानी बाहर के उपायों में तो हम पीएचडी करना चाहते हैं, कोई ना कोई उपाय तो मैं ऐसा खोज के रहूंगा कि जिसमें संसार में रहते हुए ही सुख की प्राप्ति हो जाए। इन विचार करके देखना, क्या महावीर भगवान से ज्यादा ज्ञान हमें आज है? महावीर भगवान ने तो पूरी पीएचडी कर रखी है ना। मायाचारी के परिणाम में सारे पशु आपको ज्ञान करेगा। अरे महावीर भगवान को तो पूरे 3 लोक का, 3 काल का सबका ज्ञान है ना। इतना तो हमें विश्वास है कि नहीं है। तो जब उस महावीर भगवान को इस संसार में कहीं भी सुख का उपाय नहीं मिला तो हम कौन से 30 मार खाएं कि हमें वो उपाय मिल जाए? ये उपाय है ही नहीं तो उपाय मिलेगा भी नहीं। कि सुखी होने का एकमात्र उपाय सम्यक को प्राप्त करना। हम सिर्फ सभी भी उस सम्यक को प्राप्त कर
शीघ्र ही सिद्ध पद को प्राप्त करें। किसी मगर मामला सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप स्तुति नंबर 6 चरणों में आ पड़ा हूँ हे दारसान वाणी मस्तक झुका रहा हूँ हे दारसान वाणी तत्व को नसाया निज तत्व को बताया पराया भाषा हो भालू के समानी सत्य को बताया शाबाद को जताया भवबंध से छुड़ाया सच्ची जिनेंद्र वाणी त्रिपुचारी मेरे मग में जंजीर डाले पग में ठाड़े है मोक्ष मग में तकरारे मोस उठाने विज्ञान मुझको माता इस जग से जोड़ नाता हो वे सुदर्शन दाता